हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं मनीष। फोटोशॉप लर्निंग सीरीज की ये है क्लास नंबर 2 और आज की हमारी टॉपिक है लैसो टूल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं फोटोशॉप पर। आगे बढ़ने से पहले मैं लैसो टूल के बारे में आपको कुछ बता दूं। लैसो टूल मार्की टूल की तरह ही सिलेक्शन टूल है बट विथ सम अदर फीचर्स। तो लैसो टूल आपको मिल जाएगी यहाँ मूव टूल के नीचे और इसके शॉर्टकट है एल। अब यहाँ अगर आप देखें तो आपको यहाँ भी एक एरो मिलेगी मूव टूल या मार्की टूल की तरह। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमें टूल्स के और भी डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे, जैसे कि लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल लैसो टूल। मैंने लैसो टूल अभी सेलेक्ट कर लिया है और अगर आप अभी ऑप्शन बार पर ध्यान दें तो ये बिल्कुल मार्की टूल की तरह ही है। तो यहाँ जो न्यू सिलेक्शन, एड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट के ऑप्शन है ये मैं अभी एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी इसे कवर किया हुआ है। ठीक है, तो लैसो टूल काफ़ी सिंपल सी टूल है। फर्स्ट ऑप्शन जो लैसो टूल में मिलता है उसे हम फ्री हैंड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मार्की टूल में जब हम सिलेक्शन करते थे तब वो एक रेक्टेंगल या फिर एक सर्कल या एलिप्स के शेप में ही आती थी, लेकिन यहाँ हम लैसो टूल से फ्री हैंड कोई भी शेप बनाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से, या फिर आप जैसा सिलेक्शन आप बनाना चाहें वैसा सिलेक्शन आप बना सकते हैं। यह आपके हाथों के प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि आप कितना परफेक्ट सिलेक्शन लैसो टूल से बना सकते हैं। वैसे अगर लैसो टूल से आपकी सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट नहीं भी हो रही है तो फोटोशॉप में और भी बेटर सिलेक्शन के लिए टूल्स हैं जो कि हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। तो यदि आपको परफेक्शन नहीं मिल पा रही है लैसो टूल से तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक रफ सिलेक्शन के लिए होती है। जो लैसो टूल के फर्स्ट ऑप्शन है उससे आपको सिर्फ रफ सिलेक्शन करना होता है इस तरह से। तो अगर आप परफेक्ट सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तब भी उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट लैसो टूल। इसमें अगर आपको ऐड करनी है कुछ चीज़ें तो मार्की टूल की तरह ही आप फर्स्ट सिलेक्शन बनाइए, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके और जहां भी आपको सिलेक्शन चाहिए आप बनाते जाइए, और यदि सिलेक्शन डिलीट करनी है तो अल्ट प्रेस करके आप वो सिलेक्शन डिलीट कर सकते हैं, जस्ट एज मार्की टूल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में लैसो टूल इतनी ही है। इसमें आप चाहें तो फेदर ऐड कर सकते हैं, एंटी एलियास आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन ये है कि एंटी एलियास आप हमेशा ऑन ही रखें। और सेलेक्ट एंड मास्क हम आगे की क्लास में देखेंगे। अभी मैं कंट्रोल डी प्रेस करके डी सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद आपको मिलती है पॉलीगोनल लैसो टूल। इसके लिए मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट पर लेकर चलता हूं। फर्स्ट हमने अभी देखा कि जब हम फ्री हैंड लैसो टूल यूज करते हैं तो हम फ्री हैंड कोई भी शेप बना सकते हैं, लेकिन अगर मुझे स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन करनी हो तो हम इस लैसो टूल से उतनी परफेक्ट सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ काम आता है हमारा पॉलीगोनल लैसो टूल। इससे हम स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहीं भी एक सिंगल क्लिक करता हूं तब ये वहां से सिलेक्शन स्टार्ट कर दी। अब देखिए मैंने क्लिक छोड़ दिया है, मैंने माउस पर अभी कोई भी क्लिक प्रेस नहीं किया हुआ है। मैं माउस जहां भी ले जाता हूं ये आपको दिखा रहे कि सिलेक्शन कहां से हो रही है। अगर मैं यहाँ राइट साइड ले जाकर फिर से एक सिंगल क्लिक करता हूं तब फिर देखिए ये पॉइंट वहां फिर से फिक्स हो गई है, और इस तरह से मैं जब क्लिक करता जाऊंगा तब वो सिलेक्शन बनती जाएगी। और जब मैं अपना कर्सर स्टार्टिंग पॉइंट के पास लाऊं तब आप देखिए वहां टूल के साइड में एक सर्कल शो हो रही है। इसका मतलब अगर मैं अभी क्लिक करता हूं, एक सिंगल क्लिक करता हूं, तब ये पाथ क्लोज हो जाएगी इस तरह से। और देखिए यहाँ लैसो टूल से एक सिलेक्शन बन चुकी है। मैं कंट्रोल डी करता हूं और आपको फिर से सिलेक्शन करके दिखाता हूं। मैं सिंगल क्लिक करूंगा, उसके बाद मुझे जहां जैसा सिलेक्शन चाहिए मैं वहां वहां क्लिक करता जाऊंगा, और लास्ट में मैं स्टार्टिंग पॉइंट के पास आकर जब मुझे ये सर्कल दिखाई दे तब मैं सिंगल क्लिक कर दूंगा। ध्यान रहे मुझे सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना है। और अब अगर मुझे और भी सिलेक्शन ऐड करनी है तो पहले की ही तरह मैं फिर से सिलेक्शन बनाकर
वो मैं पिछली सिलेक्शन के साथ ऐड कर सकता हूँ। अब मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए, जब मैं सिलेक्शन बनाता हूँ उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर मिल जाए। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ क्लिक करने के बजाय इस पॉइंट पर ही डबल क्लिक कर दूं, तब फोटोशॉप ऑटोमेटिकली वो पाथ क्लोज कर देगी। ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है, सपोज मैंने ये एक सिलेक्शन कर ली, अब मुझे एक स्टेप पीछे जाने हैं। मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट मुझे लग रहा है गलत जगह मैंने क्लिक कर दिया है, तो मुझे पीछे जाना है। तो अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं, तब देखिए मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूं, लेकिन एक स्टेप पीछे वो नहीं जा रहा है। तो यहाँ हमें डिलीट प्रेस करना होता है। ये देखिए मैं सिंगल डिलीट प्रेस कर रहा हूँ एक बार, तब देखिए मेरी जो लेटेस्ट जो मैंने लास्ट पॉइंट क्लिक किया था वो अब डिलीट हो चुकी है। अगर मैं फिर से डिलीट प्रेस करता हूँ तब वो देखिए हर बार एक एक स्टेप पीछे चलती चली जाएगी। ठीक है। तो अगर हमसे पॉलीगोनल लेसो टूल में सिलेक्शन में कहीं गलती हो जाती है तो हम सिंपली कीबोर्ड से इस तरह डिलीट प्रेस करके एक एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये मैंने सिलेक्शन बना लिया और यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ तब वो ऑटोमेटिकली पाथ क्लोज कर देगा। ठीक है। और यहाँ अगर आप ऑप्शन बार में देखें तो फिर से वही सारी चीजें हैं। तो अब मैं कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट करता हूँ और अब देखिए जैसे कि मुझे इस रेक्टेंगल पर सिलेक्शन बनानी है, तब मैं सिंपली इसके कॉर्नर्स पर इस तरह से सिंगल क्लिक करूंगा और ये सिलेक्शन बन जाएगी। अब अगर मैं कंट्रोल जे करता हूं तब देखिए ये लेयर यहाँ से और मेरी पीछे की लेयर सिलेक्टेड थी। मैं एक बार कंट्रोल जेड कर रहा हूं और अगर मैं कंट्रोल जे अभी करता हूं तब देखिए ये लेयर एक नई लेयर में कॉपी हो चुकी है। तो इस तरह से आप पॉलीगोनल लेसो टूल का यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहें जैसे कि मैं एक नई फाइल लेता हूं तब आप पॉलीगोनल लेसो टूल से अलग अलग शेप्स इस तरह से क्रिएट करके उसमें कलर फिल कर सकते हैं। इस तरह से आपको जैसा भी शेप चाहिए, जो शेप आप स्ट्रेट लाइन से यूज करके बना सकते हैं वो शेप आप पॉलीगोनल लेसो टूल से भी बना सकते हैं इस तरह से। और कंट्रोल बैक स्पेस या अल्ट बैक स्पेस से आप कोई भी कलर लेकर इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये हो गई पॉलीगोनल लेसो टूल। एक चीज ध्यान रखिए, जब हम फर्स्ट लेसो टूल यूज कर रहे थे तब मैं सिलेक्शन के लिए क्लिक करके ड्रैग करता हूं और जहां भी मैं क्लिक रिलीज करूंगा वहां से वो एक स्ट्रेट लाइन लेकर सिलेक्शन कंप्लीट कर देगी। इस तरह से अगर मैं अभी यहां से क्लिक छोड़ देता हूं तब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन लेकर फोटोशॉप ऑटोमेटिक सिलेक्शन बना लेगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल, लेसो टूल एंड पॉलीगोनल लेसो टूल। थर्ड ऑप्शन मिलता है हमें मैग्नेटिक लेसो टूल। इसके लिए भी हम पिछली फाइल पर चलते हैं और अब देखिए मैग्नेटिक लेसो टूल क्या करता है। जैसे कि जब हम पॉलीगोनल लेसो टूल में हम एक एक क्लिक कर 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 ही सिलेक्शन बना रहे थे, पॉलीगोनल लेसो टूल में हमें बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ सिंगल क्लिक किया और मैंने क्लिक छोड़ दिया, अब मैं अगर माउस आगे बढ़ाता हूं तब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ नए एंकर पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स के शेप में कुछ बन रहे हैं इन्हें हम एंकर पॉइंट्स कहते हैं। तो ये सारे एंकर पॉइंट्स ऑटोमेटिक बनते जा रहे हैं इस तरह से। ठीक है। तो ये हो क्या रहा है इसमें कि मैग्नेटिक लेसो टूल मतलब है मैग्नेट जिस तरह से अट्रैक्ट करता है उसी तरह से यहाँ एंकर पॉइंट चिपकते हुए चले जाते हैं। जहां से जैसे कि मैंने येलो कलर पे क्लिक किया था तो फोटोशॉप ऑटोमेटिक यहाँ से येलो कलर आइडेंटिफाई करेगा और उसके बैकग्राउंड या उसके आसपास जो डिफरेंट कलर्स हैं तो वो जो दो कलर के डिफरेंस हैं उन्हें वो आइडेंटिफाई करके यहाँ से सिलेक्शन बनाता हुआ चलेगा। ठीक है। मैं एक बार डीसेलेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने एक सिंगल क्लिक किया और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा हूं, देखिए मैं कर्सर थोड़ा ऊपर नीचे ले जा रहा हूं तब भी सिलेक्शन सही जगह बन रही है। तो ये फायदा है मैग्नेटिक लेसो टूल का इस तरह से।
और जब मैं देखिए मैं इसमें क्या है, मुझे एकदम परफेक्शन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर उधर भी करता हूँ तब भी सही सिलेक्शन बनेगा। और एट लास्ट में स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर देखिए अभी एक सर्कल दिखाई दे रही है, यहाँ मैं अगर एक सिंगल क्लिक करता हूँ तब ये सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं मैग्नेटिक लेसो टूल में क्या आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग के ऑप्शंस आपको सेम मिल जाएंगे, उसके बाद आपको मिलती है विड्थ। यहाँ अभी 10 पिक्सल्स विड्थ है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने बताया अगर मैं क्लिक करके थोड़ा ऊपर या नीचे ले जाता हूँ तब भी ये सही सिलेक्शन कर रहा है। तो इसके भी एक लिमिट होती है कि मैं कितना नीचे ऊपर या अपनी सिलेक्शन से बाहर अपना कर्सर ले जा सकता हूँ। तो वही जो लिमिट है वो है 10 पिक्सल्स। अगर मैं यहाँ 10 पिक्सल से ज़्यादा बाहर ले जाता हूँ तब देखिए यहाँ गलत सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अगर मुझे सिलेक्शन यहाँ चाहिए तो मैं यहीं आसपास के 10 पिक्सल्स ही अंदर या बाहर ले जा सकता हूँ। अगर मैं उससे ज़्यादा बाहर ले जाता हूँ तब सिलेक्शन गलत होने लगेगी। ठीक है, अब मैं एस्केप कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं कंट्रास्ट। तो ये है 10%। तो ये 10% कंट्रास्ट है जो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाहर जो भी कलर या ब्राइटनेस के लेवल्स हैं उनके बीच 10% की डिफरेंस होनी चाहिए, मिनिमम 10%। अगर उससे कम की डिफरेंस है तब वो उसे सेम या एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानकर उन दोनों को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ इसे 90% या वो बढ़ा देता हूँ तो फिर वो छोटे मोटे जो डिफरेंस है उनको इग्नोर करता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी कंट्रास्ट। इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। जब मैंने यहाँ सिलेक्शन किया मैग्नेटिक टूल से तब आपको ये छोटे छोटे स्क्वायर्स जिसे हम एंकर पॉइंट कहते हैं ये दिखाई दे रही थी। तो ये कितनी जल्दी जल्दी रिपीट हो रहे हैं वही चीज़ है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अभी ये 57 पर है और ये इनके बीच का डिस्टेंस आप एक बार देखिए। ठीक है, अब मैं इसे 57 की जगह 10 कर देता हूँ और अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, अब ये थोड़े दूर दूर में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं 57 के जगह यहाँ 80 कर दूं तब ये और जल्दी जल्दी रिपीट होने लगेंगे इस तरह से। तो आपकी इमेज जैसी है और आपको जैसा रिजल्ट चाहिए उस हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं मैग्नेटिक लेसो टूल से। जैसे कि यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और सपोज मुझे इनके बॉडी पार्ट में सिलेक्शन बनानी है, तो मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी ले ली 50, यहाँ 10 पिक्सल्स और यहाँ 10%, और अब मैं यहाँ से आपको सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मुझे बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैं रफली उनके एजेस से लेकर जा रहा हूँ कर्सर और यहाँ सेलेक्ट होती जा रही है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप इस तरह, जैसे यहाँ इसके शूज़ में टर्न है तो वहाँ सिलेक्शन गलत होने के चांस रहते हैं, तो मैं एक सिंपली वहाँ सिंगल क्लिक करके एक एंकर पॉइंट बना दूंगा तो उससे मेरी सिलेक्शन सही हो जाती है, उससे मेरी सिलेक्शन डेविएट नहीं होगी। तो इस तरह से जहां आपको ज़रूरत है वहां आप एक सिंगल क्लिक कर दीजिए। जैसे कि यहाँ देखिए थोड़ा सा डेविएट हो रहा है तो पीछे स्टेप जाने के लिए मैं डिलीट प्रेस करता हूँ और थोड़ा बेटर सिलेक्शन हो इसलिए मैं सही पॉइंट पर एक एक सिंगल क्लिक करता जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए बहुत ही इजीली सिलेक्शन बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना धीरे धीरे कर्सर घुमा रहा हूँ आप भी वैसे ही करें, आप कर्सर जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज़ करके सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अगर यही सिलेक्शन हमें नॉर्मल पॉलीगोनल लेसो टूल से करनी होती, फर्स्ट लेसो टूल से तो करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर हमें पॉलीगोनल लेसो टूल से भी करना होता तो काफ़ी मेहनत लगती। यहाँ देखिए ये सिलेक्शन लेकर हमारे पास एक न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में वो जो जिम गर्ल है वो हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब यही सिलेक्शन मैं आपको पॉलीगोनल लेसो टूल से करके दिखाता हूँ। ये मैंने पॉलीगोनल लेसो टूल किया
और आप आराम से जूम कर लीजिए और जैसा सिलेक्शन आपको चाहिए आप उस तरह से कुछ इस तरह से जूम करके आराम से क्लिक करके एक एक करके आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ ये बातें समझ में आने लगेंगी कि कब आपको कौन से टूल्स के यूज़ करने हैं। मुझे कि कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर अगर पॉलीगोनल लेसो टूल बेटर है तो हमें नॉर्मल लेसो टूल की क्या ज़रूरत, या मैग्नेटिक लेसो टूल अगर अच्छा है तो हमें पॉलीगोनल लेसो टूल की क्या ज़रूरत। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई टूल अच्छा है या कोई टूल काम का नहीं है। ये सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि कभी हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है और हमें क्लाइंट्स से अच्छी फीस मिल रही होती है तब हम उस पर ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और जब आपको काम की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं चाहिए, आपको क्वालिटी पर उतनी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तब आप किसी ऐसे टूल को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको कम मेहनत लगे और जिसमें परफेक्शन उतनी ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ टाइम पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा रिजल्ट चाहिए, उस हिसाब से आप अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा रफ सिलेक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि अब तक आपको आइडिया मिल चुका है कि हमें सिलेक्शन किस तरह से बनानी होती है, इसलिए मैं पूरा सिलेक्शन परफेक्शन के साथ नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि आप किस तरह से लेसो टूल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा आप जब पॉलीगोनल लेसो टूल में है तब आपको जल्दी जल्दी क्लिक नहीं करना है। जैसे कि आप मैग्नेटिक लेसो टूल में है तो आप काफ़ी फास्ट माउस को मूव कर सकते हैं, माउस कर्सर को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने मैग्नेटिक लेसो टूल या फिर पॉलीगोनल लेसो टूल लेकर जल्दी जल्दी क्लिक किया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डबल क्लिक करने से आपकी पाथ क्लोज हो जाती है। मतलब आप जहाँ भी डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ से फोटोशॉप एक स्ट्रेट लाइन लेकर आपकी सिलेक्शन क्लोज करके कंप्लीट कर देगी। तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी क्लिक नहीं करना है, आप आराम से धीरे धीरे ही क्लिक कीजिए। नहीं तो आप अब तक मैंने देखिए लगभग इसकी बॉडी सेलेक्ट कर ली है। अब अगर मैं हड़बड़ी में अभी डबल क्लिक कर देता हूँ तो वो पाथ फिर क्लोज हो जाएगी और मेरा पूरा सिलेक्शन और टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप पॉलीगोनल लेसो टूल या मैग्नेटिक लेसो टूल यूज़ कर रहे हैं तब आराम से क्लिक कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ सिलेक्शन हो चुकी है। अगर मैं लेयर हाइड करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास न्यू लेयर में ये घर आ चुकी है। तो ये यूज़ था पॉलीगोनल लेसो टूल का। तो लेसो टूल में अभी इतना ही। एक्चुअली टोटल पॉलीगोनल लेसो टूल में इतनी ही चीज़ें हैं। एक फर्स्ट लेसो टूल है जिससे हम फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं। सेकंड पॉलीगोनल लेसो टूल है जिससे हम विथ स्ट्रेट लाइंस एक एक करके ऐड करके एक पूरे सब्जेक्ट पर सिलेक्शन बना सकते हैं। और तीसरा है मैग्नेटिक लेसो टूल जिसमें हमें बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक सिंगल एक स्टार्टिंग में और एक एंड में क्लिक करके पूरी सिलेक्शन बना सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।